हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस न्यू यूनिट फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है आपके लिए स्टूडेंट्स नया है। इससे प्रीवियस क्लास में आपने इसके बारे में नहीं सीखा है। तो आज हम इस चैप्टर के सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि फैक्टराइजेशन है क्या। तो फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको एक बार फिर से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कंसेप्ट पर आना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में हमने जो 9th यूनिट था उसमें डिस्कस किया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देख लीजिए। और ये कैसे बनते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बनाया था, हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो मीन्स 9th यूनिट में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को अगर यदि हम कंबाइन कर देते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के सिंबल के साथ, तो वो क्या बन जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल आपके पास एक x वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है 5, मैंने बीच में साइन लगा दिया प्लस का, तो ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 2 टर्म्स के एक्सप्रेशन को बाइनोमियल बोलते हैं। ये इसमें हमारे पास टाइप्स के अकॉर्डिंगली इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट ने एडिशन के सिंबल के द्वारा कंबाइन होके क्या बना दिया, एक एक्सप्रेशन बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ तो हमारे पास 2 टर्म से बिल्कुल इजी था। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि फैक्टराइजेशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम, फैक्टराइजेशन, इसको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसको हमने क्या करना है, उसके जो प्रोडक्ट करना, फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है उसमें हमने कन्वर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2x² प्लस 3x, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म, ये फर्स्ट, ये आपके पास टर्म, ये भी क्या है, टर्म है। अब 2x² के हम फैक्टर्स लिखते हैं। तो 2x² के फैक्टर्स देखिए स्टूडेंट्स, कैसे हम राइट करेंगे, 2 और x² मीन्स x मल्टीप्लाई x, और उसके बाद 3x है नेक्स्ट टर्म, इसके भी हम फैक्टर्स लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई x। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या की, इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, जैसे कि आप इससे पहले क्लासेस में भी करते थे। जैसे 15 के फैक्टर्स लिखने होते थे, प्राइम फैक्टर्स भी लिखते थे आप, और उसके जो दूसरे प्राइम के अलावा जितने ऑल दी फैक्टर्स हैं उनको भी डिस्कस करते थे। जैसे 26 के आपने सभी फैक्टर्स लिखने हैं, तो 1, 2, 13 और 26। और अगर यदि इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते थे तो प्राइम फैक्टर्स आपके पास कौन से आते थे, तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को करके देखते थे स्टूडेंट्स। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 13, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ये इसके ऑल दी फैक्टर्स हैं। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब 2x² और 3x की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। ये जरूरी नहीं यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करनी, आप इसको अगर यदि नेगेटिव नंबर होगा तो वहाँ हम माइनस साइन को कॉमन भी लेंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स सभी को क्लियर हो गया होगा 2x² की हमने फैक्टराइजेशन कैसे की, इसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज किया। तो 2 मल्टीप्लाई x² मीन्स x मल्टीप्लाई x, तो बन गया ना x²। 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई x, तो दोनों नंबर्स 3 और x का हमने क्या बना दिया, इसका यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। इसके फैक्टर्स बन गए, एक 3 और एक x। ओके स्टूडेंट्स, ये तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए आपने ये देखा इसका प्रोडक्ट कैसे किया। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास कौन से मेथड्स हैं, तो मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास मेथड कौन सा आता है, एक मेथड है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर। दूसरा मेथड हमारे पास आता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट
कॉमन फैक्टर मेथड। बिल्कुल इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। कॉमन फैक्टर मेथड, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हमने कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। अभी जैसे हमने फैक्टर्स निकाले थे पीछे एक्सप्रेशन में, 3x² + 2x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके सबसे पहले हमने क्या की, इनकी फैक्टराइजेशन की। 3x² के फैक्टर्स लिख लिए 3 × x × x, 2x के फैक्टर्स लिख लिए 2 × x। अब इनमें हमने कॉमन फैक्टर लिखने हैं। कॉमन फैक्टर कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं? एक तो देखिए x आ रहा है, दोनों में x ही है और कुछ नहीं नजर आ रहा। यहाँ 3 यहाँ 2, ओके 3 और 2 दोनों डिफरेंट है। x और x यहाँ सेम है, ये x अकेला है, नीचे हमारे पास इसकी पेयरिंग नहीं बन रही है। ओके तो दोनों में क्या आया, x आ गया। तो हमने बोला इसका कॉमन फैक्टर क्या है, x है। तो ये जरूरी नहीं x हो, अगर यदि इसके एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर मिलते हैं हमें तो हम उनका प्रोडक्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी एक्सप्रेशन को हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ मैंने लिख दिया इसको, यहाँ पे एक और ले लीजिए 2x⁻³ and here is 5x। ओके अब यही एक्सप्रेशन है, इसमें हम देखेंगे हमारे पास कितनी टर्म्स बन रही है या कितनी टर्म्स नहीं बन रही हैं। तो हमने सबसे पहले 3x² के फैक्टर्स लिखे। ओके तो 3x² के फैक्टर्स क्या बने, 3 × x और 2x³ के फैक्टर क्या बने, 2 × x × x × x और 5x के फैक्टर्स क्या बन गए, 5 × x। ओके स्टूडेंट, अब तीनों में आपने देखना कॉमन फैक्टर क्या है, x है। ओके जो तीनों में आ रहा है वही हमारे पास क्या बन गया, इसका कॉमन फैक्टर। अगर यदि हमारे पास यहाँ एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर होते तो हम उनको लिखते। ओके जैसे आप पीछे भी करते आ रहे हैं, HCF निकालते थे तो कॉमन फैक्टर जो आते थे उनको हम प्रोडक्ट कर देते थे। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आया x। अब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जैसा कि नाम से क्लियर है, HCF को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर यदि हमारे पास इस मेथड की हेल्प से हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो आपके पास एक आपने एग्जाम्पल ले ली, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7y² + 9y प्लस आपने ले लिया 63। ओके ये आपके पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो 7y² के फैक्टर 7 × y × y और 9y के फैक्टर 3 × 3 × y, हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। उसके बाद 63 के फैक्टर्स, 63 के फैक्टर्स स्टूडेंट्स देखिए 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 3 × 7। ओके नहीं पता चलता तो आप निकाल के देख सकते हैं, ये तो बिल्कुल छोटा सा नंबर था तो आपको इजीली क्लियर हो गया कि इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे। ओके अब तीनों में हमने देखना हमारे पास कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए तीनों में क्या है, आप बोलोगे मैम कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी आपको कॉमन नज़र नहीं आ रहा। यहाँ 3 7 3 3, यहाँ y 3 3 y 7, कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, ओनली कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स 1। ओके तो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, 1 सभी का कॉमन फैक्टर काउंट होगा। तो इसका HCF भी क्या बन जाएगा, HCF, या आप इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसका, 1। अगर यदि यहाँ पे इसमें भी 3 होता और यहाँ पे भी 3 होता तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 बनते, 3 और 3। तो उनका HCF हम कैसे लेते, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास 9 क्या आ जाता उनका HCF। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। नाउ वी विल मूव एक्सरसाइज 14.1।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। अब हमारे पास ये टर्म्स हैं, इनके हमने कॉमन फैक्टर्स राइट करने हैं। बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिए हम 2y और 22y है हमारे पास, ये दो टर्म्स हैं। तो सबसे पहले 2y की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू वाई, और 22y की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी हमने 2 इंटू 11 इंटू वाई। अब दोनों में देखेंगे कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स, ओके, एक तो 2 है दोनों में, एक हमारे पास क्या है, y है, और 2 और y दो फैक्टर्स हैं, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2y इज अवर कॉमन फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2x, 3x स्क्वायर, 4। तो सेम इसी वे से, तो 2x की प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन की 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 इंटू 2। अब कॉमन फैक्टर्स हमने लिखने हैं, इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कितने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है? कोई भी नहीं कॉमन फैक्टर ना। यहाँ पे 2 3 2, यहाँ पे x x 2, यहाँ x। तो कॉमन फैक्टर इसका क्या बन गया? ओनली 1। कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी टर्म। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड। थर्ड में फिर से वही, हम इसके कॉमन फैक्टर्स को लिखने के लिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की, इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज करेंगे। सो Q मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई X मल्टीप्लाई Y। अब P R Y Z को भी हम प्रोडक्ट की फॉर्म्स में लिख देंगे। P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई Y मल्टीप्लाई Z। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है R X Y Z, इसको भी हम प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो R मल्टीप्लाई X मल्टीप्लाई Y मल्टीप्लाई Z। ओके स्टूडेंट, अब कॉमन फैक्टर्स हम चेक करेंगे, इसमें हमारे पास कौन कौन से। एक तो देखिए स्टूडेंट्स, R नजर आ रहा है सबको, R तीनों में है। उसके बाद देखिए और कौन सा नंबर है, एक है हमारे पास Y है, देखिए अच्छे से, ये Y है। ओके, तो दोनों में हमारे पास, तीनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से नजर आए आपको? कॉमन फैक्टर्स, एक तो R है आपके पास और एक क्या है, Y है। तो हमने R को Y से मल्टीप्लाई करके R Y इसका कॉमन हमें एक फैक्टर मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वे से आपने इसकी कॉमन फैक्टर के मेथड से हमने फैक्टराइजेशन की। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।